सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की राजनीति में एक और बड़ी हलचल देखने को मिली जब प्रशांत किशोर के पुराने साथी और आईपैक टीम के अहम सदस्य रहे शशांक शेखर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, शशांक शेखर का कांग्रेस में आना हमारे लिए गर्व की बात है। वे राहुल गांधी की सामाजिक न्याय यात्रा से प्रभावित हुए हैं और आज हजारों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, समाज के जिन वर्गों को अब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, कांग्रेस अब उन्हें सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, सीधा सत्ता में भागीदारी देने के लिए तैयार है। राजेश राम ने यह भी जोड़ा, मैं खुद चमार जाति से आता हूं और मुझे अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने उदाहरण दिया है कि वह सामाजिक न्याय के वादे को निभा रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शशांक शेखर ने भावुक होकर क्या कहा है, पहले वो बयान सुने। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, संविधान दिया, बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की आवाज़ बनी कांग्रेस। तो ऐसा मंच मेरे को आज से मिला है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पटना का रहने वाला हूँ, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मेरी स्कूली शिक्षा पटना से ही हुई है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैंने अपनी पढ़ाई की है। फिर IIM कैलकाटा से मैंने MBA किया है। कुछ साल सैमसंग में काम करने के बाद मैं आईपैक के साथ जुड़ा था। वहाँ पे चुनावी रणनीति का काम सीखा। पिछले 3 साल से मैं कांग्रेस के लिए बैकएंड से ये काम कर रहा था। आज ये अवसर मिला है कि अब फ्रंट एंड से कांग्रेस की जो लड़ाई है वो लेके हम आगे चले। तो एक चीज़ जो समझ में आई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको बताने की कोशिश करें तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी आप देखें तो बिहार में, मतलब जैसे अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, भारत के लगभग 14 राज्यों में मैंने काम किया है। दुनिया के लगभग 24-25 देशों में मैं होके आया हूं। हर जगह जाके एक चीज जो दिमाग में हमेशा आती थी कि यहां पे जो चीज है वो बिहार में क्यों नहीं आती है। जबकि आप देखें तो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, मेरे विधायक 30 साल से वही हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही है। तो उसका भी जवाब मेरे को कोविड के टाइम पे मिल गया। कोविड के समय पे इनिशियल में आप सबको याद होगा कि PPE किट, मास्क वगैरह की बहुत किल्लत थी। दिल्ली से जुगाड़ कर करके NMCH में, बाकी अस्पतालों में जब पहुंचाने का काम किया, तब समझ में आया कि जो चेंज, जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो हमसे ही निकल के आना है। तो हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना परिचय समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राजनीति आपने किससे सीखी? प्रशांत किशोर से। राजनीति आपने किससे सीखी? प्रशांत किशोर से। राजनीति मैंने बिहार से सीखी है, बिहार के लोगों से सीखी है और अपने दादाजी से सीखी है। मेरे दादाजी भी राजनीति में रहे थे, एक्टिव थे। रामलखन यादव एक्टिव थे अपने राजनीति में, चुनाव लड़े हुए पटना साहिब से, पटना पूर्वी से 3 बार, उनसे सीखी है मैंने। प्रशांत किशोर का साथ क्यों छोड़ दिया आपने? बहुत समय हो गया वो छोड़े। क्यों छोड़ा? मैं आईपैक में जॉब करता था। क्यों छोड़ा आपने, ये बताइए। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हमें ज्यादा समझ में आई, तो 2022 में हम कांग्रेस की विचारधारा से जाके जुड़े। वो विचारधारा नहीं समझ में आई। बच्चे थे तब उनने जगह दी थी, वहां काम सीखा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। उन्होंने कहा, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूं। मैंने राजनीति को नज़दीक से देखा है, सीखा है। आईपैक में रहकर देश के 14 राज्य में चुनावी रणनीति पर काम किया है। मेरे दादाजी खुद राजनीति में थे, उन्होंने कई बार पटना से चुनाव लड़ा। आज मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहा हूं। राहुल गांधी का जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का संदेश मेरे दिल को छू गया। शशांक शेखर पूर्व में जन स्वराज अभियान से भी जुड़े रहे और जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार की बात करता है। अब कांग्रेस में उनकी एंट्री को पार्टी के लिए एक रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर शहरी युवाओं और नीति निर्माण के स्तर पर शशांक जैसे रणनीतिकारों के जुड़ने से पार्टी को जमीनी चुनावी रणनीति में भी
फायदा हो सकता है। यह मिलन समारोह सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री नहीं बल्कि कांग्रेस की उस नई रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह पिछड़े वर्गों, युवाओं और नीति विशेषज्ञों के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।